समय की बात है। काफ़ी घना जंगल था। इस जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन सब ने अभी तक अपने पक्के घर नहीं बनाए थे। इसलिए रोज़ाना सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जाते थे। लगता है बारिश का वक्त ज़्यादा करीब है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेता हूँ, वरना सभी पक्षी लकड़ियाँ ढूंढकर सारी लकड़ियाँ ख़त्म कर देंगे। चलो भाई पतलू, बहुत आराम कर लिया तुमने। रात से सोए ही रहे हो, अब उठकर लकड़ियाँ ढूंढ लो। लगता है बारिश का वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है, और अगर मैं लकड़ियाँ ढूंढने नहीं गया तो सभी पक्षियाँ लकड़ियाँ ढूंढकर सारी लकड़ियाँ ख़त्म कर देंगे। ऐसा करती हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने चलती हूँ। लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ पर अच्छा सा घर बना लूँगी। इसमें बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। मैं भी आज लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, इसलिए कोई मजबूत लकड़ी मिल ही नहीं रही है। ज़्यादा गर्मी की वजह से सारी लकड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं और सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों में बच्चे दिए हुए हैं। उनको अपना अपना घर बनाने की बहुत ही जल्दी होगी। सभी पक्षी रोज़ाना इसी तरह आज भी लकड़ियाँ ढूंढने निकले होंगे। चलो मैं भी निकल जाती हूँ लकड़ियाँ ढूंढने। फिर टुनटुनी वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कबूतर भी लकड़ियाँ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अचानक एक जगह पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ दिखती हैं। भाई वाह, मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। अभी तो मुझे ज़्यादा देर भी नहीं हुई है और इतनी जल्दी ही लकड़ियाँ मिल गईं। चलो अभी लकड़ियों को ले जाकर अपना घर बनाऊंगा। फिर वो कबूतर उन लकड़ियों से अपना घर बना लेता है और उसमें आराम से इसी तरह कबूतरी भी एक दिन लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। तभी उसे एक जगह पर कुछ लकड़ियाँ दिख जाती हैं। आज भी मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई हैं। अब लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना घर बना सकूंगी। फिर कबूतरी भी उन लकड़ियों को अपने घोंसले में ले जाकर वहाँ पर अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। फिर टुनटुनी और पतलू दोनों ही अपना अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। कितनी देर हो गई है, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। बारिश तो किसी भी दिन हो सकती है, मैं क्या करूं? कितनी देर हो गई है, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। बारिश तो किसी भी दिन हो सकती है, मैं क्या करूंगी? तभी टुनटुनी को अचानक एक जगह पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ दिख जाती हैं। अरे वाह, चलो आज मुझे लकड़ियाँ मिल गई हैं। लकड़ियों को उठाकर अपना घर बनाऊंगी मैं। इतना कहकर टुनटुनी उन लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ पतलू भी काफ़ी देर से लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, पर उसे लकड़ियाँ नहीं मिल रही थीं। अरे भाई, अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करी है, जितनी मेहनत मुझे आज करनी पड़ रही है। अगर बारिश ना होती तो मैं ये कभी भी ना करता। जब ही पतलू की नज़र टुनटुनी पर पड़ती, टुनटुनी को भी लकड़ियाँ मिल गई हैं। हर किसी पक्षी को लकड़ियाँ मिली जा रही हैं और मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही। ऐसा चलता रहा तो बारिश के वक्त मैं तो देखता रहूँगा, मेरा घर ही नहीं बना होगा। मुझे अब अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सभी पतलू सोचकर एक तरकीब बनाता है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, टुनटुनी से ये लकड़ियाँ जाकर छीन लेता हूँ। अगर ये ज़्यादा कुछ कहेगी तो मैं एक चोंच मार दूँगा इसको।
इस तरह से टुनटुनी डर जाएगी। फिर पतलू टुनटुनी के पास आकर बैठ जाता है। तुम ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ मैंने अभी ढूंढकर यहाँ पर रखी थी। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं बस नदी से पानी पीने गया था और तुम मेरी लकड़ियाँ ले जा रही हो। तुम्हें पता है चोरी करना कितनी गलत बात है, फिर भी तुम चोरी कर रही हो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ तो अभी अभी मुझे मिली हैं। तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम बहुत शातिर हो। तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही होंगी तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर लकड़ियाँ ले जाना चाहते हो। टुनटुनी, जब तुम्हें पता लग ही गया है तो लाओ अब ये लकड़ियाँ मुझे। मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। और टुनटुनी, अगर तुम ये लकड़ियाँ मुझे नहीं दोगी तो मुझे ज़बरदस्ती करना भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी प्यार से समझा रहा हूँ। ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। टुनटुनी वो लकड़ियाँ उस पतलू को दे देती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपना अपना घर मजबूती से बना लिया था, लेकिन टुनटुनी को लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। इसी वजह से उसका घर अब तक न बन पाया था। एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं। टुनटुनी का घर अब तक नहीं बना था, इसलिए टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। अरे, मैं क्या करूं? बारिश शुरू हो गई है। इस तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे ये कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी टुनटुनी की नज़र एक दरख्त पर पड़ती है, जो दरख्त बीच में से बिल्कुल ही खाली होता है। फिर टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को उस दरख्त के अंदर रख देती है। बस उस दरख्त के अंदर इतनी ही जगह थी कि उसके दोनों बच्चे आराम से दरख्त के अंदर आ गए थे। इसलिए टुनटुनी अभी भी बारिश में ही भीग रही होती है। फिर पूरे एक दिन के बाद बारिश रुक जाती है। टुनटुनी बारिश में भीगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है, इसलिए वो चील दीदी के पास जाती। फिर टुनटुनी वहाँ जाकर देखती है तो चील दीदी एक बहुत ही बड़े सेब का घर बनाकर उसमें रह रही होती हैं। टुनटुनी भी उस सेब के घर में जाकर बैठ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही हो। चील दीदी, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। टुनटुनी, मुझे तो लगता है कि तुम बारिश में बहुत ही ज़्यादा भीगी हो, इसलिए तुम बीमार हो गई हो। क्या तुमने इस बार अपना मजबूत घर नहीं बनाया था? चील दीदी, मैंने अपना इस बार घर नहीं बनाया था। मैंने बहुत लकड़ियाँ ढूंढी, पर फिर भी मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली थी और बहुत ही मुश्किल से मुझे एक बार लकड़ियाँ मिल भी गई थी। लेकिन उस पतलू ने अपने शातिरपन से मुझसे वो लकड़ियाँ छीन ली थी, इसलिए मैं कल पूरा दिन बारिश में भीगी हूँ। अरे टुनटुनी, तुम एक काम करो, मेरे पास एक दवा वाला पानी है। तुम वो दवा वाला पानी किसी भी फल वाले पेड़ के जड़ों में डाल देना, तभी फौरन उस पेड़ का कोई भी एक फल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर तुम उस फल को अंदर से खोखला करके उसे अपने घर की तरह बना लेना और इसमें ही पूरी बारिश गुजारना, जैसे मैंने ये अपना सेब का घर बनाया हुआ है। तभी टुनटुनी चील दीदी से वो पानी लेकर चली जाती है। फिर टुनटुनी वो पानी एक तरबूज के दरख्त की जड़ों में डाल देती है। तभी देखते ही देखते उस पेड़ का एक तरबूज बहुत बड़ा हो जाता है। फिर टुनटुनी उस तरबूज को खोखला करके उसे घर की तरह बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अब अगले दिन फिर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश इतनी तेज होती है कि हवाओं से सभी पक्षियों के घर उड़ जा। सभी पक्षी बारिश में बहुत ज़्यादा भीग रहे होते हैं, पर टुनटुनी तो आराम से अपने तरबूज के घर में रह रही होती है। फिर सभी पक्षी टुनटुनी के पास आते हैं। तुमने इतना बड़ा तरबूज का घर कैसे बना लिया? हम सबके बने हुए घर तो हवा की वजह से उड़ गए हैं। अब हम सब पक्षी बारिश में भीग रहे हैं। हमें बताओ हम क्या करें? हाँ टुनटुनी, मुझे बताओ तुमने ये घर कैसे बनाया ताकि हम भी ऐसा ही घर बना लें। पक्षियों, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा तो चील दीदी का कमाल है। चील दीदी ने मुझे एक पानी दिया था। वो पानी मैंने इस तरबूज के पेड़ की जड़ों में डाल दिया था। तभी फौरन से पेड़ में एक तरबूज निकल आया। फिर मैंने उस तरबूज को अपने घर की तरह बना लिया और उसमें रहने लगी। तुम सब भी चील दीदी के पास जाओ और वो दवा वाला पानी लेकर अपना अपना घर बना लो। सभी पक्षी चील दीदी के पास जाते हैं। चील दीदी, आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इसलिए हम सब पक्षियों के घर भी उड़ गए हैं। अब हम सब बारिश में भीग रहे हैं। आपने टुनटुनी को जो पानी दिया था वही हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी अपना घर बना लें। ठीक है, मैं पानी दे देती हूँ, लेकिन मैं इस पतलू को पानी नहीं दूंगी। ये पतलू बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जब टुनटुनी को लकड़ियाँ मिल गई थीं, तो इस पतलू ने उससे लकड़ियाँ छीन ली थी और उन्हें लकड़ियों से अपना घर बना लिया था। और फिर टुनटुनी पूरे एक दिन बारिश में भीगती रही। अब ये भी बारिश में भीगेगा, तभी इसे पता लगेगा। तुम सब ये पानी ले जाओ। फिर वो सब पक्षी वहाँ से पानी लेकर चले जाते हैं। अब सभी पक्षी अपने अपने फलों वाले घरों में रह रहे और पतलू एक दरख्त पर बैठा भीग रहा होता है। फिर पतलू को समझ में आ जाती है कि गलत काम का नतीजा गलत होता है। उसने टुनटुनी के साथ बहुत ही गलत किया था, इसलिए आज उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। दोस्तों, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।